तुम मुझे मेरे पक्ष चले मुझसे होने की नहीं बनती है, मेरे शक्कर ही चल जाओ। तुम मुझे थोड़ा सिंधु के तट पर ले चलिए, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और फिर हम दोनों भाइयों की ये बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से कथा सुनाऊंगा। हरि अनुज क्रिया करि सागर जीरा कथा और वीरों सुनियो, हम दो भाई थे। वे कथा मैं बचपन से अब तक की मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। वो जटाऊ मैं पाती, हम दोनों भाई बड़े तरुण अवस्था में उड़ान बहुत करते थे। एक बार हम दोनों भाई ने विचार किया तो आकाश में हम उड़ान करते करते बहुत ऊपर चले गए। मोली के नाम चंद्रमा लागी दया देख कर मोई। आने वाले दिनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए। मेरा भाई तो सूर्य के तप को अर्घ दे न सका। वे तो वापस पृथ्वी पर आ गया। बाने वीरों पर मैं अम्मान के कारण ये वीरों सूर्य के निकट जब सूर्य के निकट में पहुंच गया तो मेरे पंख जल गए। जब पंख जल गए तो मैं घोर चिंकार होकर पृथ्वी पर आकर गिर गए। उस समय में बेकल हो रहा था। ये बालक वीरों उसी समय एक चंद्रमा नाम के एक मुनि थे और उन्हें बड़ी दया आ गई मुझसे। उन्होंने मुझे समझाया और कहा, वे सुनो, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नारी निस चरुपति हरई। और हे वानर वीरों उस मुनिराज गुरुदेव ने मुझसे कहा कि हे संपाति, तू यही रहे, इस कंदरा में रहे और यही त्रेता रहे। जब त्रेता युग आएगा, जब श्री राम चंद्र जी अवतार लेंगे और उन्हें वनवास होगा और वे वनवास होकर दंडक वन में आएंगे और दंडक वन में आकर लंका का राजा रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता होगी। फिर वे खोज करने के लिए बानर बालों को भेजेंगे। जब तुम्हारा उनके दर्शन कर उद्धार हो जाएगा। और जीव ही पंख करसी जन चिंता, नहीं बिकाई देव में सीता। अरे मैं बिना बंध का हूं, फिर भी मैं तुम्हें सीता को अभी दिखा सकता हूं। और मुनि की गिरा सत मैया, अरे मैं आपके दर्शन कर मुक्त हो गया। अरे देखो, अरे मेरे पंख भी फूट है और मुनिराज की बाली सच हो गई है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है आपकी वाणी आज सत्य। और गिरते
चित्रकूट ऊपर बस लंका बह रहे रावण तेज असंख्य बह रहे रावण तेज असंख्य। और हे वाला वीरो देखो गिर त्रिकुट ऊपर पहलंका जहाँ रावण का किला है वे असंख्य उस किले में बेटा हुआ है। तह अशोक उपवन जह रही सीता भेंट सोचुरत अयही। मैं इधर सारी लंका को भी देख रहा हूँ, इधर देखिए अशोक वन में जनक दुलारी सीता एक पेड़ के नीचे बैठी है, एक चौतरा और नीची नार कर फिर कुछ सोच कर रही है। मैं उन्हें अच्छी तरह देख रहा हूँ बेटी। मेरे को तुम नाय दी गई दृष्टि अपार व्रत भयो न तू करते रामा कछुक सहाय तुम्हार। और हे वानर वीरो तुम भी देख रहे हैं। नहीं हे वानर वीरो तुम्हें नहीं दिखा सकती है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इतनी नहीं है। क्योंकि हे वानर वीरो मैं गिद्ध हूँ, गिद्ध की दृष्टि अपार है, वे सूर्योदय से भी अधिक वे देख सकता है। ये तुम नर वानर हो, तुम में इतनी शक्ति नहीं है। हर चोला गई सतियो जन सागर करही तो राम काज मतियागर। और हे वानर वीरो यदि मैं बुढ़ा नहीं होता तो अरे आप बेटे रहते, मैं राय थोड़े से समय में ही सीता जी को उड़ान कर और अपने कंधे पर बैठाकर ले आया। नहीं मैं बुढ़ा हूँ। हे वानर वीरो अब अपना अपना बल देखिए, जो वानर इस सोयोजन समुद्र को लांग कर जाएगा हे वीरो वो ही जनक दुलारी जादू का पता लगाएगा। हरे बलिवानत प्रभु बाणो राम सोदनी वरन जाय राम बलिवानत प्रभु बाणो सोदनी वरन जाय ओए धनी साधु लक्ष्मण जाय अंगद कहा जाऊं मैं पारा ये संदेश मेरे दीवारा ये संदेश मेरे दीवारा। हे वानर भाइयों, जा तो मैं उस पार सकता हूँ पर उधर से लौटने में मुझे संदेह है। जामवंत के तुम सब लायक किमी पटो सब ही करनायक। और हे अंगद, आप ये कार्य करने में समर्थ हो। अरे कहा रक्षपति सुन हनुमाना कहा तुम सान रहा बलवाना कहा तुम सान रहा बलवाना। और हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, आपने चुपकी सान कर क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
तुम सबसे अधिक है। हर कौन सो काज कठिन जग भाई, रोना सारे होए तुम भाई, रो नहीं बात होए तुम भाई। और है हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? पवन तले नीलान, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे कृपा राम के कृपा पार, ये कार्य तुम्हारा। रणवीर उठो, बलवीर उठो, ये राज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा राम के कृपा पार, ये कार्य तुम्हारे हाथ में। हर जाम बंद के बचन सुहाए, तुम हनुमान तेरे अति भाए, तुम हनुमान तेरे अति भाए। तुम क्या कहते हो? जाकर बादल सा गज में पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं, इसी कारीगर की तारा को लागू अथवा मिल जाऊं, या जिस दुर्घट पर लंकापुरी है उसका ही उठा ले आऊं। और हे जामवंत जी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, कुछ आवश्यक समझे तो रावण को बंदी लाना। हम यही मिलेंगे फिर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य ये करवाओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंगी जाओ तुम जाओ। हर तब लगी मोए पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हे वानर वीरों, जब तक के मैं माता सीता का पता लगा कर नहीं आऊं, आप यहाँ पर दुख सहन करते भी आप यहाँ पर ठहरे रहना। जब लगी आवो सीता देगी, ओए काज मन हरस बिसेगी। और हे वानर वीरों, जब तक मैं लौट नहीं आऊं, तब तक यहीं पर ठहरे रहना। श्री राम नाम का कर कीर्तन, आशीष मुझे देना। उठ गई उमंग हृदय में है, उत्साह पड़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य पूर्ण होगा, कहता है कोई मन में। और मानव वीरों, आप यहाँ पर जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर नहीं आऊं, आप यहीं पर रहना, कंदमूल भगाना। और इसके बाद में मेरे मन में बहुत हो रहा है कि माता सीता का पता और हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है वह जरूरी पूर्ण होगा।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। हरे जय गिरी चरण जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। हरे जात पवन सुत देवन देखा जाने कह बन बुद्धिन देखा जय सिया राम, जय सिया राम। हरे सुरसा नाम हरे की माता हरे पटिया हुआए कहीं कहीं माता पटिया हुआए कहीं कहीं माता आज शरण मोय दीन हारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा अहो, आज तो मुझे विदाता ने घर बैठे ही यहाँ दे दिया है। मैं पेट भरकर आज इस बानर को खा जाऊंगी। राम काज कर फिर में आवो सीता की सुध प्रभु सुनावो। हे माता, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य जब तक पूरा करके लौटूंगा तब हे माता मुझे खा लेना। अरे तब तब बदल बेटी हे माता, मैं आपसे बार बार विनय करता हूँ। हे माता, मुझे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए आप जल्दी से विदा करिए। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य करना चाहता हूँ। कब न जतन दे नहीं जाना हरे कृष्ण मोए कहा हनुमाना। हे माता, जब आप मानी नहीं गई हो तो आप अपना मुख खोलिए। मुझे आप खा लीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि योजन भरी देई बदन पधारा वेतन भी गगन जय सिया राम। सोरे योजन मुख देखयऊ तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जय सिया राम। बदन पेटे परिवार आवा माटी बिराता है मोय सुरन जय लागी पटावा बुद्धि बल मर्म
तोर में पावा। और हितांश हनुमान जी, मेरे लिए देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजी थी वो मैंने आपकी बल और बुद्धि को देख लिया। हरे राम काज सब करिया और हितांश हनुमान जी, आप श्री प्रभु श्री राम जी के कार्य को प्रसन्नता पूर्वक किए, संपूर्ण पूर्ण होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता। हे मां, आपकी कृपा से ही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मसक समान रूप कपिधरी और लंका चले सुमर नर हरि। अब मुझे लंका में प्रवेश करना चाहिए। हर नाम लेके एक अब मुझे यहाँ पर अब मुझे छोटा सा रूप बनाकर मुझे इस लंकापुरी में प्रवेश करना चाहिए, जिससे राक्षस मुझे पहचान ना सके। जानस नहीं मरम सट मोरा, हर मोर हार लंग कर चोरा। अरे हे मूर्ख, कहाँ चला जा रहा है? मेरा निराशा करके लंका में कहाँ चला जा रहा है? चोरों की भांति। अरे मुझका कहे कि कहार कभी है। अच्छा, अब तुम ऐसे नहीं मानोगी। जय श्री राम। पुलिर समारो की सोलंका, हर जोर पानी कह विनय सशंका। ओ हे कपिराज, मैं लंकापति रावण के आदेश से मैं यहाँ की पहरेदार करती रहती हूँ। हर जब रावण ब्रह्मवर दीना, जगत में कहा मोहे दीना, जगत में कहा मोहे दीना। ओ हे कपिराज, जब ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया था कि तुम एक कपि के मुष्टिका के मारे तुम घायल हो जाएंगे, तो जान लेना लंका का विनाश होने वाला है। अच्छा, बेगल होश तब कपि के मारे, तब जान सुनिस चरी सहारे। ओ हे कपिराज, मेरी इस गलती को क्षमा कीजिए। ताज मोरे कुंज ओ हे हनुमान जी, मेरा आज बहुत पुण्योदय हो गया है, जो मैं आज एक भगवान राम के दूत के हाथों मारी जा रही हूँ। ताज स्वर्ग अपवर्ग सुखे, धरई तुला है कि अंग, तुले न तारी सकल विधि।
रम जो सुख लब सत्संग। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर प्रवस नगर की ये सब राजा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा हर दे के तेजे अनुगित योदा। हर राम अयोध्य अंकित ग्रह राम शोभा वर दिन जाए। राम राम अयोध्य अंकित ग्रह शोभा वर दिन जाए। नव तुलसी के वृंद बरु लेकी हरत कबीरा अरे यहाँ पर देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के इस भव्य भवन में जो चिन्ह है वह शोभायमान हो रहे हैं। ये निश्चय ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त है। लंका चरण कर निवासा हर यहाँ कहा सज्जन करवासा। अच्छा, अरे ये लंका नगरी तो निशाचरों से भरी है, परंतु यहाँ कौन भक्त है जो इस निशाचर की नगरी में बसा हुआ? हर मन में तरह के करने कभी भागे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम ते सुमरन कीना हृदय हरस कपि सजल सीना। जय श्री राम। ये सन हटी करियो अच्छा, ये साधु स्वरूप है, हमें इनसे मित्रता हठपूर्वक करना चाहिए। साधु से मित्रता करने में कभी हानि नहीं होती है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण कोटि आए। जय श्री राम, जय श्री राम। कर प्रणाम पूजी कुशलाई हर विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, आपकी कुशल बताइए, आप कहाँ से आए और मुझे आपको देखकर हे ब्राह्मण देव बड़ा हर्ष हो रहा है। हर की तुम हरि दासन में कोई मोरे तेरे प्रीत पति होई। मोरे तेरे प्रीत पति होई। और हे प्रभु, क्या तुम तीनों देवी में से कोई हो या श्री राम
चंद्र के बड़े भक्त हो, क्या मुझे अभी और दर्शन देने के लिए हे प्रभु आप आ गए हो? कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोए करन बल भागी। क्या हे ब्राह्मण देव, क्या आप राम के बड़े सेवक हो और मुझे मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा अभय करने के लिए हे ब्राह्मण देव आपने मुझे दर्शन कर दिया? तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम सुनत युगल तनु पुलक बने राम मगन सुमर गुण और हिरण्यकेश, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मैं माता जानकी का पता करता हुआ इस लंका नगरी में आया हूँ। हे प्रभु आप कोई जानते हो तो बताइए। हरि सुनऊ पवन सुत रे हमारी जीव विचारे और हिरण्यकेश, आप इस नगरी में किस प्रकार रहते हैं ये बताइए। धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, आप श्री रामचंद्र के भक्त पवन पुत्र हनुमान हो। हे पवन पुत्र सुनिए, अरे ये लंका नगरी निशाचर होगी। अरे हे पवन पुत्र सुनिए, मैं इस लंका पुरी में किस प्रकार भगवान का भजन करता हूँ कि जिस प्रकार अरे 32 दानों के भीतर जीव रहती है हे पवन पुत्र, उसी प्रकार मैं भगवान का भजन करता हूँ। अच्छा, ताज कबहु मोय जान अनाता करियहु कृपा भानुकुल नाता। अरे हनुमान जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र तीन त्रिलोकी के नाथ क्या कभी हे पवन पुत्र मुझ पर कृपा कर सकते हैं क्या? हरि अवि मोए भयउ भरोसे हनुमान हरि कृपा और पवन पुत्र अब मुझे अरे हृदय में विश्वास हो गया, बिना हरि की कृपा के बिना अरे संत के दर्शन नहीं होते। मुझे अवश्य भगवान शरण में रहेंगे, अवश्य मुझे दर्शन देंगे। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोए दरस हट दीना। और हे हनुमान जी, यदि मेरे ऊपर भगवान की यदि कृपा होगी, भगवान अवश्य मुझे दर्शन देंगे। सुनो विभीषण प्रभु की रीति करई सदा सेवक पर प्रीति। और हे विभीषण सुनिए, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की तो यही रीति है, वह तीनों से अथाह प्रेम रखते हैं। हरि कायऊ कवन में परम कुलीना हरि कपि चंचल सबहि दीना। और हे लंकेश, आप देखिए मेरे जैसे कुलहीन पर भगवान राम की कृपा हुई है, तो आप तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं और हमारी जो जाति है वह भी वानर है। आप देखिए ऐसे पे भी भगवान प्रभु ने कृपा की है।
मिले हारा। और हे भीषण सुनिए, अरे हम मानव जातियों का कोई सुबह जल्दी नाम ले ले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। ऐसे आदमियों पर भी भगवान ने कृपा करी है। आप तो फिर भी उनके भक्त हो। उन सब कथा विभीषण कई, हर जय विधि जनक सुता तहरई। और हे भीषण जी, आप वह जगह बताइए जहाँ पर मेरी माँ सीता जी निवास करती है। हे पवन पुत्र, आप इधर से जाइए, फिर इधर मुड़िए, फिर रास्ता इधर जाएगा, फिर उस रास्ता से उधर जाइए, वहीं पर माता जानकी आप मिल जाएगी। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हर देखो चहु जानकी माता। और हे भीषण जी सुनिए, अब हमारा सत्संग बहुत हो चुका है। अब मैं अपनी माता सीता से मिलना चाहता हूँ। हरि योग तो विवेचन सकल सुनाई, और हे पवन जाइए, अशोक वन में एक चबूतरा, उस पर जगत दुलारी बेटी है, वहाँ आपको हे पवन पुत्र दर्शन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देख मनाल दीन प्रणामा, और भेटे तो जात निसियामा। करो पल्लव में रहारे लुभाई, विचार करो भाई। अब मुझे इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ की जो क्रिया है वो देखना चाहिए। मेरी माता सीता से कौन कैसा व्यवहार करता है ये भी देखना चाहिए। अरे ते अवसर रावण ने आवाने अवसर रावण, अरे सकनारी गर्भवती बहुविधि कलो समझावा, हर शाम नाम भय भेद दिखावा। और हे सीते सुनो, कह रावण सुन सुमत सयानी, हर मनो दरियानी सब रानी। और ये सबक सयानी सुंदर मुख वाली और अत्यंत बुद्धि वाली हे सयानी सुनो। तब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम्योरा। और हे सीते मेरा प्रण है उसको पूरा कीजिए। एक बार मेरी तरह दया की दृष्टि से देख लीजिए। है ये छलबल नहीं दूसरा ध्यान। 10 अंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। हर तन धरियो के दिल में दे, हर सुनहु पवन
उन दस मुख खाचो प्रकाशा तमहु की नगरी करहि विकासा। हे दशमुख रावण, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमले नहीं खिल सकती है? आत्मन समुझ कहत जानकी खल सुध नहीं रघुवीरवान की। और हे रावण, तुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण की तनिक भी खबर नहीं है। कांचा की कृपा दृष्टि की तो सिर धनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। लंकेश नहीं तू कायर है, हर कर लाया है अब लाखों, छल बल अब भी दिखलाता है, समझाई नहीं सकता हो। सक तूने हरि मान ही मोई, अधमन लाज लाज नहीं कोई। अरे दुष्ट, तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे निर्लज, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? आप ही सुन खाचो तो समा राम ही भानु समान, तुरंत बचन सुन काज अति भोला अति खस्या। और हे रावण, तू प्रभु को धूल के समान समझता है और अपने को पर्वत के समान। सीते तो बचन मुनि मान और हे सीते, सुनो, तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो? तिनका क्या मुझे समझ रखो जो तिनका मुझे दिखाती हो? सीते, मैं अभी तुम्हारे जीवन से हाथ धो दूंगा। जय शंकर की। सकल निज चरी बुलाई, गई बहुविधि और हे समझ में चलियो, ये आज्ञा महाराज। सुनो, इधर आओ। मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मार काढ़ी कृपाना। और हे सीते, अपने हृदय पर सावधान कर सुन लेना, यदि 1 महीने के अंदर मेरा कहना नहीं माना तो इस चंद्रहार तलवार से तेरी जिंदगी को खो दूंगा। ऋषियों, सीते के लिए बहुत प्रकार से पहले मिलाना और इनको अत्यंत घोर त्रास देना है। जो आज्ञा महाराज। आदेश का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। भवन गयं दत्त कंद तव रमा
त्रजटा नाम राक्षसिएका रामचरित निपुण विवेका सब हिन बोल सुनायत सपना सीता से और हे निश्चरियो, आप मेरे पास आइए, मैं तुमको वह सपना सुनाती हूँ जो मुझे आया था। आप सीता जी को भेज और डराना मत, आप अपना इनकी सेवा कीजिए जिससे कि हम और आप हमारा हित हो जाए। सपने मान लंका या उधार सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा कि एक वानर आया जिसने सारी लंका को जला दी और सारी सेना को मार डाला। आरूढ़ नगन दसुसीता मुंडित सिर खंड भोजपीसा। हे निश्चरियो, सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा अब मानना पड़ेगा। अब तुमको आदेश कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 का श्रृंगार हुआ, लंका पर्वत विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदी है आज राम प्रिया, कल शाम कहलाएगी। हम कष्ट देंगे तो बदला गंभीर दिखाएगी। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई। लंका मनहु विभीषण पाई। महाराज तो दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं और लंका का राज विभीषण को मिल गया है। नगर वीर दुहाई। तब प्रभु सीता बहुर पटाई। नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर चुकी है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलवा भेज दिया। यह सपना में कहो बिचारी। हो गए दिन जारी। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि ये सपना कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है। जैसे गई सकल तब रामा सीता करुण रामा। जैसे गई सकल तब सीता करुण
हे त्रिजटा माता, एक मास बीतने पर रावण मुझे अवश्य ही मार देगा। त्रजटा त्रजटा सन पोरी और हे माता, तू मेरी विपत्ति में मेरा साथ देने वाली है। तजो देह कर बेग उपाई दोसरे बिरे अब सहन जाई। और हे माता, अब इस शरीर को तजने में ही भलाई है, मुझसे रावण के कटु वचन सहन नहीं होते। सुनत वचन पद गही समझायसी प्रभु प्रताप बल सोयस सुनायसी। तू मेरी मात धर्म की है, मैं कहती हूँ तुझसे मन की, पति विरह विपत्ति से जीते जी पूर्णमासी है। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा। दो पक्ष नहीं, दो घड़ियों में तज डालूं प्राण, यही अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझको सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए हो क्या जाने। सीता विधि भाव प्रतिकूला मिलही न पावत मिटही न शूला। और हे माता, ना तो अब अग्नि मिलेगी और ना ही मेरी पीड़ा। देख तो प्रगट गगन अंगारा आवनी न आवतो एक उतारा। आसमान में बहुत तारे हैं, परंतु एक तारा भी नीचे नहीं आता। कभी कर विचार किया हर
की सुनना जीत को सके अजय रघुराई माया के असीर की न जाई। ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी थी। फिर रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और ऐसी मुद्रिका माया से तो बनाई भी नहीं जा सकती। रामचंद्र गुण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रवणामृत जही कथा सुनाई कहा तो प्रगट होत किन भाई। जिस भाई ने ये अमृत के समान कथा सुनाई है वो भाई प्रगट क्यों नहीं होता? तब हनुमंत निकट चल गया हो फिर बैठी मन विस्मय भया हो। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मैं करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवक करता हूँ। यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कहलानी। हे माता, ये मुद्रिका भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझको दी थी। इसे लेकर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक लाया हूँ। नरवान रही संग काहू कैसे कई कथा भई संग जैसे। और हे पुत्र, नर और वानर में संगति कहो किस तरह हुई? हे माता, आपके हरण के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी आपको खोजते खोजते हुए वन में भटकते भटकते हुए आगे चले और गिरिराज जटायु की क्रिया करने के बाद भगवान सभी मैया के आश्रम पर गए और वहां पर आकर उन्होंने पता बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए। और भगवान ने इस प्रकार वानरों और भगवान की मिलन हुआ है। सैजमान सेवक सुखदाया कबहू की सुरत करत रघुनाया। और हे तात, वो तो प्रभु सहज हृदय वाले हैं, क्या वो कभी मुझे भी याद करते हैं? बचन न आवो नैन भर भारी आहे नाथ औन पट बिसारी। और हे तात, क्या प्रभु ने मुझे बुला ही दिया है? मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। और हे तात लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण सब कुशल से तो है? रघुपति के संदेश आवे राम सुन जननी सुन जननी हे माता, भगवान श्री राम
सकुशल है। नहीं सुधीरा करते तो आता सुधले में क्यों भेजा है माँ बाप कई बात नहीं दिन रात आपकी चर्चा है। हे माता, आपने पूछा कि आप भगवान मेरी याद करते हैं कि नहीं करते हैं। हे माता, आपकी चर्चा के अलावा और कोई बात नहीं है। कै कपिला धीर धर माता तुम्हारे राम सेवक शोकदान। हे माँ, अरे आप धीरे रहिए, भगवान राम आप पर कृपा करेंगे। निश्चर निकर पतंग समय रामा रघुपति भानु मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो बाण अग्नि बाण है, उस बाण पर अग्नि पर पतंगे उस अग्नि को देख देख कर स्वयं ही उस अग्नि में जाएंगे और राक्षस स्वयं ही मर जाएंगे। जो रघुवीर हो सुन अरे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आपको आपका पता नहीं था, नहीं तो कोई देर करते ही नहीं। अवई माँ तुम्हें जाऊं नवाई प्रभु आय तो नहीं राम दुहाई। हे माँ, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस सेवक को आज्ञा नहीं दी, नहीं तो हे माँ मैं आपको अभी जाकर यहाँ से ले जाता। कछुक दिवस जननी धरती कछुक दिवस जननी धरती कभी न कहे हे माता, आप धैर्य रखिए, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ बांधों के साथ लंका पर आ जाएंगे। मोरे परम संदेहा सुने कभी प्रगट कीनने देहा। राक्षस जलगिरी सभा काले काले मतवाले तुम मुझे दिखाई देते हो सीधे साधे भोले वाले। क्यों करूंगी उद्योगी उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। और हे पुत्र, राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं और तुम मुझे छोटे और सीधे साधे दिखाई देते हो। कनक बोल आकार सीता मन भरो तब भया हो
गुरु पवन सुत हो आशिक दीन राम प्रिय जाना ओ कात बल शील विधान। और हे पुत्र, मैंने तुम्हें श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर आशीष दी है। हे पुत्र, तुम गुण और बल की खान हो। अजर अमर गुण निरे तोत हो मौत करत रघुनायक छो। और हे पुत्र, तुम अजर अमर हो और प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर असीम कृपा करें। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। और हे पुत्र, यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। सुनिए मात मोई अति से भोगा लागे देख सुंदर भरोगा। हे माता, मैं इस समुद्र को लांघ कर आया हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और इन फलों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी भूख बुझ जाए। आया हूँ सिंधु लांघ कर इस कारण भूख सताती है। इन पेड़ों में लगे फलों को देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। सुन सुत करन विपिन रघुवारी परम सुवट रजनीशर भारी। और हे पुत्र हनुमान, इन वनों की रक्षा बड़े बड़े राक्षस करते हैं। दिन कर भय माता बोई नाई जो तुम सुख मानो मन माई। हे माता, अभी तो आपने आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर और बलवान हो जाओ। अरे आपकी कृपा से ये राक्षस क्या चीज है, इनको मैं ऐसे मार दूंगा और इन फलों को खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूंगा। एक बोधि बल निपुण कपेरा मथया जाने के जाओ। एक बोधि बल निपुण कपेरा जाने के जाओ। भगवत चरण हृदय धरे राम साधु मधुर फल खाओ। और हे पुत्र, श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर तुम ये मधुर फल खाओ। जय माता। चल अपनाय सिर पे क्यों वाला, चल अपनाय सिर पे क्यों वाला, फल खाया कर तोरे लाला। जय
कहाँ बहु भट रखवारे रहे, कहाँ बहु भट रखवारे, तुम्हारे रख जाए तुम्हारे। हे दुर्योधन, बांध कर ले चलो और दशानन महाराज के सामने पेश करते हैं। कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। नाथ है क्या बात कभी भारी, नाथ है क्या बात के अशोक बात का उजाली। खायसी फलियरु बिटकु पारे, रक्ष मर्द मर्द मैदारे। महाराज के तुम्हें ये जम्मू मालिक प्रणाम करता है। कल्याण हो। जय श्री राम। और सैनिकों, कल्याण हो। बताइए लंका राजधानी के अंदर क्या समाचार है? खायसी फलियरु बिटकु पारे, जय श्री राम। रक्ष मर्द मैदारे। महाराज लंकेश की जय हो। अशोक की वाटिका में एक महाभयंकर कपिराज आया है और पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। अच्छा, मेरी काम झुकता है। अरे गांव के रात पर तो भोले भुजाओं पर बैठ जाता है। क्या कहो कि एक बालक ने अशोक का बगीचे को उजाड़ दिया और कुछ रखवालों को भी मार दिया। सुन रावण पटने भटने नाना, तिनई देव के कर जा हनुमान। जय श्री राम। महाराज वो इतना बलशाली था कि हमें अगर नहीं भागते तो हमें भी मार सकता था। कभी रजनी जग कभी सकरारे, और है महाराज बहुत सारे राक्षस वीर योद्धाओं को मार डाला है और कुछ मर गए और कुछ अधमरे हैं और हम जैसे तैसे जान बचा कर आए हैं। अच्छा, पुनी पट्टी बाटे अच्छी कुमारा, चला सकले सुकट अपारा। और हे भूपराज कुमार, सुनो, मैंने अभी अभी सैनिकों के द्वारा सुना है कि एक बानर अशोक वाटिका के अंदर आया है और तमाम बगीचे को तहस नहस कर दिया और कितने ही सुवर और योद्धाओं को मार दिया। इसलिए हम स्वयं अपने योद्धाओं के सहित उसको जाकर के देखो वो कैसा बानर है और उसको मार देना या मेरे पास ले आना। जो आज्ञा बता। जय शंकर की विजय सिंह को प्राप्त हो। जय श्री राम। सुजी सुत बद के
जय सिया राम। तुम कौन, कहां से आए हो? अपनी बात बता वानर। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, इसका कारण बतला वानर। यदि किसका पड़े नहीं तो पिता को अपने कुल वाले क्या लगता है करते अपना निकला ले। क्या लंका के राजा का तूने क्या नाम कर्ण से सुना नहीं? इतना ठीक निष्कुंठक है, मेरे प्रताप से जरा नहीं। जाता है यह शरीर है है। हम राजा ईश्वर के बेटे हैं, तू दादों से भी बेहतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तुम शेरों से भी कमतर। क्यों नहीं देखा क्या कोई होगा लेकर आज बदलिए के बच्चे, नारी की नाक काटने से होती नहीं नाक ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से जमती नहीं धागे। जय लंकेश। हेलो कछु मारे थे कछु मारे जैसे रामा कछु कर मिलाए रे कछु कोई जाए पुकारा हो रामा प्रभु मारे कछु भगवान रहमान महाराज रहमान। कहो क्या समाचार है? महाराज युवराज जी युद्ध में वीर नदी को प्राप्त हो चुके हैं। अच्छा बदलन के पठवा में नाथ बलवान हो सेनापति जाकर के घटनाथ को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी के चरणों में ये इंद्रजीत प्रणाम करता है। बोल मंत्र जी कल्याण हो, जय शंकर की। और है पिताजी मुझे किस कारण से यहाँ बुलाया है? हे बोल मंत्र जी सुनो, मैंने सैनिकों के द्वारा सुना कि एक पाटका में एक बानर आया है और उसने कुछ रथ वालों को और महायोद्धा सुवर्ण को मार दिया। इसके बाद मैंने तुम्हारा भाई अक्ष कुमार को भेजा तो उसको भी मार दिया, इसलिए तुम्हें जो मैं बताऊंगा वो करना होगा। अच्छा हाँ, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जिधर भी मैं भेजता हूँ उधर आप कार्य पूरा करते हो। मारत जन सुत बांध सिताए देखो किस कहाँ कर आए। पुत्र खंडो, अरे उस बानर को मारना नहीं है, आप उसको बांध करके और बड़ी सभा में लाना है। मैं अपनी आंखों से उसको देखना चाहता हूँ कैसा बानर है।
देखूं तो वे कौन है? अति बलवान जिसने मेरे अक्षो अधीना मौत बना। इसलिए जा करके उसको बांध करके मेरी राज सभा में हाजिर किया जाए। जो आज्ञा पिताजी। विजय जिसको प्राप्त हो, जय शंकर की। तो ले तो जो होगा